हेलो फ्रेंड्स, कैंटिलीवर बीम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आज हम देखेंगे अपनी सिंपली सपोर्टेड बीम के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको सिंपली सपोर्टेड बीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, पॉइंट लोड हो, यूडीएल, कोई भी क्वेश्चन ईजिली हो पाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, और पहले वीडियो में जाने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हो सके जितने आपके फ्रेंड हैं उन सब तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेट हों और आगे भी वीडियो अपलोड करते रहें, जिससे आपका बेनिफिट हो। चलिए अपने न्यूमेरिकल पर आते हैं। फ्रेंड्स, यह है हमारा क्वेश्चन, जिसमें क्या सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है, जिसके ऊपर पॉइंट लोड वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो देखते हैं पहले सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब जिसके एक एंड पे हिंज सपोर्ट या दूसरे एंड पर रोलर सपोर्ट हो, तो क्या होता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। अब डायग्राम को देखते हैं। एक सी पॉइंट पर एक 3 किलोन्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। एक ए से लेके सी तक की डिस्टेंस है आपकी 2 मीटर। फिर एक फोर्स है जो आपका डी पॉइंट पर वर्क कर रहा है। ए से लेके डी तक की 4 डिस्टेंस है और सी से डी तक की 2 डिस्टेंस। अब एक ई पॉइंट पर एक फोर्स वर्क कर रहा है, पॉइंट लोड, जो कि डी से ई की दूरी है आपकी 2। फिर एक बी पे एक रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट पे अपवर्ड एक रिएक्शन लगेगी, जिसका नाम है आर ए, पॉइंट ए पर, बी पर आपकी आर वी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैंटिलीवर बीम था तो हमें रिएक्शन निकालने की आर ए आर वी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो आर ए था वो जितना भी डाउनवर्ड लग रहा था उसको अगर जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपका आर ए निकल आता था। अब है सिंपली सपोर्टेड की, तो हमें आर ए आर वी के लिए मूवमेंट और रिएक्शन फोर्स की जो 3 इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, एलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज 0, एलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज 0, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज 0। तो इन तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करके हम पहले हमारे आर ए वी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपका एफ हॉरिजॉन्टल 0 होता है, एफ वर्टिकल 0 होता है, मूवमेंट एट एनी पॉइंट मैंने ही मान लिया है 0 है। ठीक है। अब सबसे पहले का यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टली इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। आर ए पे आर वी लगेगा, बट इसका अपोज करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है। इस वजह से आर वी की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसीलिए हमने आर वी को नहीं लिखा है। तो दूसरे का यूज़ करते हैं एफ वर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो एफ वर्टिकल के समय मैंने अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लिया है, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लिया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, पर एक चीज़ याद रखना, अगर आप अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आपको डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब उल्टे साइन लेने पड़ेंगे। डायरेक्ट के हिसाब से आपको साइन है जो है वो एक अपोजिट रखना पड़ेगा एक दूसरे के। ठीक है। तो पहले देखते हैं आर ए अपवर्ड पॉजिटिव प्लस नहीं 3 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब 4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, 7 डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, इक्वल टू 0। 7 के बाद कोई फोर्स है? यस, देयर इज ऑल्सो आर बी, देयर इज ऑल्सो आर वी फोर्स विच इज एक्टिंग अपवर्ड इज इक्वल टू 0। देन आर ए प्लस आर वी इज इक्वल टू 3 4 7, आप उधर ले जाइए। 3 + 4 + 7, 3 + 4 + 7, 7 + 7 14 किलोन्यूटन आपका आर ए आर वी की वैल्यू आ गई। अब हम मूवमेंट का यूज़ करते हैं। मूवमेंट वाली जो इक्वेशन आपकी, मूवमेंट मैंने एट पॉइंट ए 0 ले लिया है। तो देखिए मूवमेंट का होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सी की वजह से कितना मूवमेंट आएगा ये पॉइंट पर, सी की वजह से कितना आएगा, मैं एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। ठीक है। तो ए के लिए बी सी क्या कराएगा, ऐसे घुमाएगा, सी इसको ऐसे घुमाएगा, मतलब क्लॉकवाइज को लेना है आपको
नेगेटिव, तो -3 इंटू डिस्टेंस कितना है ए से सी तक का 2, फिर 4 ए को कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, नेगेटिव फोर्स इंटू डिस्टेंस ए से डी तक का डिस्टेंस 2 + 2 4 माइनस 7 क्या करेगा इसको क्लॉकवाइज मूव कराएगा, मतलब नेगेटिव ले लिया। फोर्स ए से ई तक का डिस्टेंस 2 + 2 + 2 6। अब देखिए आर वी इसको कराएगा एंटी क्लॉकवाइज, यूँ मूव कराएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको लिए पॉजिटिव आर वी इंटू डिस्टेंस कितना है बी से ए तक का 1 + 2 + 3 + 2 + 2 = 7 = 0 -6 -4 4 16 7 6 42 + 7 RV = 0 RV = 16 22 22 64 किलो 64 / 7 किलो न्यूटन, ये आपका 9.14 किलो न्यूटन। मैंने केवल 2 डिजिट तक निकाल लिया है, आप चाहे तो आगे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जितनी आपको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए आप आगे भी इसके ले सकते हैं। अब ये आपकी क्या ही RV, ये इक्वेशन सेकेंड, ये आपकी इक्वेशन 1, इसमें आप RV की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो RA + 9.14 = 14। RA की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4.86 किलो न्यूटन। अब आप RV की वैल्यू देख लीजिए और RA की वैल्यू देख लीजिए। अब हम इसके बाद शियर फोर्स RV की कैलकुलेट करने के बाद हम अब शियर फोर्स बनाएंगे इसका। RA की वैल्यू आपकी आई थी 4.86 किलो न्यूटन, RV की वैल्यू आई थी 9.14 किलो न्यूटन। अब इसका हम शियर फोर्स देखते हैं। शियर फोर्स क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस आइदर राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, क्या होता है आपका शियर फोर्स। तो हम शियर फोर्स निकालते हैं। शियर फोर्स निकालने के सबसे पहले अब ए पॉइंट पर देखते हैं, पहले ए से पहले देखते हैं। ए से पहले ए के पहले मैं इसका साइन कन्वेंशन बताता हूँ। मैं जो सेक्शन मानूंगा शियर फोर्स लूँगा वो लूँगा इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ़्ट टू राइट। मैं किधर जाऊँगा, लेफ़्ट टू राइट, मतलब मैं जो लेफ़्ट वाले जितने भी सेक्शन हैं उनका एल्जेब्रिक सम लूँगा किसी भी पॉइंट से पहले, ठीक है। तो अब देखते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट ए के पहले क्या होगा, 0, क्योंकि देखिए आप ए से पहले ए के लेफ़्ट में कोई भी शियर फोर्स है नहीं है, तो इसका मतलब इसमें शियर फोर्स जो है वो आपका 0 हो गया। अब ए के जस्ट बाद देखते हैं, ए के बाद देखते हैं तो एक 4.86 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं अपवर्ड वाले फोर्सेस को लेता हूँ पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस को लेता हूँ नेगेटिव, ठीक है। तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए क्या होगा आपका 4.86 किलो न्यूटन, ठीक है, पॉजिटिव का। अब देखते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट सी से पहले फोर्स देखते हैं कितना है। सी से पहले कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं आपके, केवल RA कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे। अब देखते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट सी के जस्ट आफ्टर। देखो जब जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 से ज़्यादा डिस्टेंस मान लें, पॉइंट वही रहेगा, बस जो पॉइंट लोड का जो इफेक्ट है बिफोर में, जब हम शियर फोर्स उस पॉइंट से पहले देखेंगे तो पॉइंट लोड को हम उसमें कंसिडर नहीं करेंगे, और जब उसके आफ्टर देखेंगे तो पॉइंट लोड को उसमें ऐड या माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ओके। तो शियर फोर्स बाद में क्या होगा आपका, सी के बाद एक RA लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है सी पॉइंट पर 3 किलो न्यूटन का फोर्स,
तो 4 माइनस 3 इजिकल टू 1। अब देखते हैं, नो नो नो, इट इज़ 4.86 माइनस 3, इट विल बी 1.86 किलोमीटर। ओके, देन मूव एट पॉइंट डी। डी पे देखते हैं, पहले डी से पहले देखेंगे, डी से पहले कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक आर ए लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक आर सी पे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 किलो न्यूटन का फोर्स। तो ये आपका कितना हो गया 1.86, यही आ गया आपका। मैंने आर ए की वैल्यू पुट कर दी तो आपका 1.86 आ गया। अब देखते हैं डी के जस्ट बाद, डी के जस्ट बाद देखेंगे तो क्या करेंगे, उसमें हम पहले जो आया था शियर फोर्स किसी भी पॉइंट पर, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, उसको याद रखना, आप नोट कर लेना। जब आफ्टर देखते हैं शियर फोर्स आफ्टर एट एनी पॉइंट, तो क्या करेंगे, शियर फोर्स बिफोर वाला प्लस पॉइंट लोड, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आपके लिए मैं बताता हूँ, पर बच्चों ने गौर नहीं किया होगा इसीलिए मैं बता देता हूँ। जब आफ्टर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो पहले जिस पॉइंट से, उस पॉइंट से जो पहले शियर फोर्स आया उसको प्लस उस पॉइंट पर जो शियर फोर्स पड़ रहा है उसको प्लस कर देंगे उसमें। तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अगर वो शियर फोर्स बिफोर, जैसे शियर फोर्स बिफोर आया वो पॉजिटिव में लग रहा है और मैंने जो 4 माना है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए माना है, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए अब इसको नोट करिएगा। अब देखते हैं डी के बाद, डी के बाद क्या होगा, डी के बाद क्या ऐड, इसमें पॉइंट लोड और ऐड हो जाएगा। पॉइंट लोड, अभी देखिए डी से पहले एक आर ए वर्क कर रहा था, मतलब जो रिजल्टेंट था वो पॉजिटिव में था, जो डी से पहले जो था वो किस में था, पॉजिटिव में, किस में था, पॉजिटिव में, और जो 4 लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो नेगेटिव का, तो इसमें से -4 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2.14 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट ई, ई से पहले, इससे पहले क्या होगा, एक आर ए लग रहा है अपवर्ड में, 3 लग रहा है डाउनवर्ड में, 4 लग रहा है डाउनवर्ड में। आर ए आपका आया 4.86 माइनस 3 माइनस 4, 2.14 किलो न्यूटन। अब देखिए ई के जस्ट बाद तो मतलब 2 पॉइंट, ये आपका किसका है, माइनस का, तो माइनस एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 7 का, तो क्या होगा -9.14 किलो न्यूटन। अब देखते हैं शियर फोर्स, बी से पहले भी उतना ही होगा, क्योंकि इससे अगर यूडीएल आए ना तो आप देखिए, फिर आप नन था आप उसी पॉइंट पे चेक करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं तो ये आपके बिफोर और आफ्टर, इससे आपका जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो एकदम एक्यूरेट बनता है, इसीलिए हम बिफोर देखते हैं और आफ्टर देखते हैं। बी पे क्या होगा बी पे क्या होगा आपका 9.14, और देखिए बी पर एक रिएक्शन लग रही है अपवर्ड, मतलब अपवर्ड फोर्सेस मैंने क्या लिए थे, पॉजिटिव, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव, मतलब 0। अब इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। शियर फोर्स डायग्राम देखिए, ए पर, ए से पहले कोई नहीं, पहले पॉइंट ए है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये आपका बी है। अब देखिए ए और ए पे देखिए 0, ए से पहले 0, मतलब ए से पहले 0। अब ए के बाद में क्या लगा आपका 4 किलो न्यूटन, 4.86 किलो न्यूटन का फोर्स, ये आपकी वैल्यू है 4.86। अब देखिए सी से पहले कितना है, मतलब सी से अगर पहले जाऊँ तो भी 4.86 मिल रहा है मेरे को, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन लूँगा, और फिर अगर सी पॉइंट पर पॉइंट लोड के ऐड कर देते हैं
तो इसमें क्या होता है, ये घट जाती है, वैल्यू हो जाती है आपकी 1.86 हो जाती है। अब देखिए डी से पहले भी 1.86 था, मतलब डी के पहले मैं जाऊं हल्का तो आपको 1.86 देखने को मिलेगा, और डी के बाद अगर देखें तो आपको -2.14 का देखने को मिलेगा, -2.14, ये आपका माइनस का। अब ई से पहले भी -1.24, तो ये भी आपका 1.24। अब ई पे अगर आया, ई के बाद देखा तो और माइनस का हो गया, और ये आपकी -9.14। और बी से अगर पहले क्या होगा आपका, बी से पहले आपका -9.14 होगा, और बी पे पहुंचते ही, बी के जस्ट बाद बी पे पहुंचते ही आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। एसएफडी आपका बन गया। एसएफडी बनाने के बाद हम आते हैं अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर। फ्रेंड्स, शियर फोर्स डायग्राम बनाने के बाद हम आते हैं अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब बेंडिंग मोमेंट का जो अलजेब्रिक सम है वो आपका क्या होता है, बीएमडी, उसी से हम बनाते हैं। तो पहले बीएमडी देखते हैं अपना। तो बीएमडी कैलकुलेट करने, बीएमडी बनाने से पहले हमको हर एक पॉइंट पर क्या पता करना होगा, बेंडिंग मोमेंट क्या है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट देखते हैं। मैं जो ले रहा हूँ आपका इधर, मैं आपके जो भी लेफ्ट किसी पॉइंट पर अगर देखूंगा तो मैं जो अलजेब्रिक सम करूंगा वो लेफ्ट वाले जितने भी फोर्सेस होंगे उनका अलजेब्रिक सम करूंगा। ठीक है, अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए से पहले, ए के लेफ्ट में कोई भी फोर्स है नहीं है, तो फोर्स नहीं तो बेंडिंग मोमेंट नहीं, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर फोर्स 0 हो गया तो आपका मोमेंट भी 0 हो गया, तो 0 हो गया। अब देखिए सी पॉइंट पर, देखिए सी से पहले कितने फोर्सेस हैं, सी से पहले आपके कितने फोर्सेस हैं, आर ए अपवर्ड में। एल इसका साइन कन्वेंशन देखिए, मैं लूंगा आपके जो भी क्लॉकवाइज को लूंगा नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को लूंगा पॉजिटिव। ठीक है, तो सी पे देखते हैं। सी के पहले एक ए लग रहा है, ए इसको क्या कराएगा, ए इसको कुछ ऐसे घुमाना चाहेगा, तो ये आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज को क्या लेना है, नेगेटिव। फोर्स कितना लग रहा है, आर ए इंटू सी से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, तो ये आपकी होगी 2 मीटर। तो आर ए लग रहा है आपका -4.86, डिस्टेंस 2, ये आपका कितना हो गया 1। -9.72, क्या होगा आपका -9.72। अब हम बेंडिंग मूवमेंट देखते हैं अपना डी पर। डी पे देखने के लिए पहले तो देखें डी से पहले कितने फोर्सेस हैं। देखो फोर्स तो डी पे लग रहा है एक 4 किलोन्यूटन का, पर इसका जो मैग्नीट्यूड, जो इसका जो मूवमेंट 4 की वजह से होगा वो 0 होगा, क्योंकि 4 से डी तक की कोई डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पर 4 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है डी पॉइंट पर, डी से कोई डी की डिस्टेंस होगी नहीं होगी, 0 होगा। तो इसीलिए 4 का जो है 0 करते हैं हम, इसीलिए हम 4 को कंसिडर नहीं करते। तो 4 से पहले जितनी फोर्सेस हैं उनको देखते हैं। सी से पहले कितने लग रहे हैं, आर ए और आपका सी पॉइंट पर। पहले हम आर ए की वजह से देखते हैं। आर ए जो आपका कराएगा एक, वो डी के अबाउट क्या कराएगा, एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लेना है, नेगेटिव। तो आर ए का ए से, आर ए का डी से डिस्टेंस क्या है, 2 + 2 4। अब देखिए प्लस
क्योंकि जो सी कराएगा वो क्या कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। डी के अबाउट सी क्या कराएगा, एंटी क्लॉक मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज को लेना है मुझे पॉजिटिव। तो सी का फोर्स कितना है आपका 3 किलो न्यूटन का, और सी से डी तक का डिस्टेंस कितना है 2। तो -4.86 इंटू 4 + 6, ये आपका क्या हो गया, -19.44 + 6, तो -13.44। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट आपका डी पर चेक कर लिया, आप देखते हैं ई पर। ई पर देखिए, ई से पहले कितने फोर्सेस हैं आपके, 3 फोर्सेस। डी पे लग रहा है, एक सी पे लग रहा है, एक ए पे लग रहा है। तो पहले हम ए की वजह से देखते हैं। ए की वजह से इस पर क्या आएगा, आर ए से ई तक का डिस्टेंस क्या है, ए से ई तक का डिस्टेंस 2 + 2 + 2 6। ये नेगेटिव लिया है मैंने क्योंकि जो ई ए के अबाउट क्या कराएगा आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसीलिए नेगेटिव। अब सी का कराएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लेना है, पॉजिटिव। तो पहले इसका फोर्स, डिस्टेंस कितना है सी से ई तक का, 2 + 2 4। अब देखिए आप ई पर जो डी की वजह से क्या आएगा, डी की वजह से क्या आएगा आपका प्लस, क्योंकि जो डी कराएगा वो ई के अबाउट क्या कराएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो इसीलिए पॉजिटिव। तो पहले तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपका 2, तो -4.86 इंटू 6 + 12 + 8, ये आपका कितना हो गया, -9.16, ये आपका इतना आ गया। अब देखते हैं ई पर देख लिया, अब हमें देखना है बी पर। बी पर देखने के पहले, बी से पहले कितने फोर्सेस हैं, एक आर ए पे लग रहा है, एक सी पे लग रहा है, एक डी पे लग रहा है, एक ई पे लग रहा है, मतलब 4 फोर्सेस हैं। तो जो बी पे मूवमेंट आएगा वो चारों की वजह से आएगा। तो एक का कराएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लेना है आपको, नेगेटिव। डिस्टेंस कितना है बी से तक का, 2 + 2 + 2 + 1 7। अब सी का कराएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसीलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया है। उसका फोर्स कितना है 3, कितना डिस्टेंस है 2 + 2 + 1 5। अब देखिए डी क्या कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लिया है, पॉजिटिव। फोर्स कितना है उसका 4, डिस्टेंस कितना है डी से बी तक का 2 + 1 3। अब ई की वजह से देखिए, ई की वजह से भी पॉजिटिव आएगा उसका फैक्टर, और 4 7 में डिस्टेंस 1, तो ये आपका आएगा 0। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, आर ए की वैल्यू पुट करिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 0। यही हमारा चेक है। अगर आप एंड पे देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट 0 होता है एंड पे। अगर हमारा एंड पे जो बेंडिंग मोमेंट अगर 0 आ रहा है तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट निकला वो सही है। अगर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में या आपके कंसेप्ट में कहीं ना कहीं गलती है। तो अब इसका बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं, BMD बनाते हैं। ये आपका SFD है, अभी BMD इधर लेते हैं। देखिए ए पे क्या था 0, ए पॉइंट ये है आपका ACDEB। ए पे कितना था 0, बेंडिंग मोमेंट 0। सी पे आते होते कितना हो गया माइनस। अब देखिए SFD में ए और सी के बीच में क्या बनना है, एक स्ट्रेट लाइन। तो इसमें क्या बनेगा आपका ट्रायंगल, मतलब एक वैल्यू ऐसी, कुछ ऐसी वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी जो मतलब वेरी कर रही होंगी डिस्टेंस के साथ। तो सी पे -9.72, मतलब ये आ गया आपका -9.72। ए से सी का आपका बेंडिंग मोमेंट बन गया। अब सी से डी के बीच में बनाना है, तो सी से डी के बीच में पहले तो देखिए आप स्ट्रेट लाइन बनी है, मतलब यहाँ भी ट्रायंगल बनेगा।
जो आपकी लाइन है वो स्ट्रेट नहीं बनेगी। अब देखिए डी पर कितना हो गया माइनस, कोई डी पॉइंट ये है आपका, यहाँ पे कितना है आपका माइनस 13.4। देखिए एक चीज़ गौर करिएगा, ए के बीच में लाइन जाएगी, मतलब उसकी ट्रायंगल की शेप में लाइन बनेगी, और फिर आप ये मत सोचिएगा ए के जो डी के बीच में वो लाइन सीधी है, ये कुछ ऐसी होगी, पहले सीधी जाएगी फिर हल्का सा ऐसी हो जाएगी, मतलब जो है वैल्यू आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बेंडिंग मोमेंट घट जाएगी। इसी वजह से आप, मेरे पास तो वर्ड है इसीलिए मैं इसको एक्यूरेट नहीं बना सकता, आपके कॉपी में बनाएं तो आप इसको ध्यान से बनाएं। -13 आप देखिए, आप ई पे कितना आ रहा है, ई पे आ रहा है आपका -9.16, मतलब कहीं यहाँ पे होगा वो पॉइंट, तो ये आपका बन गया ये -9 अब बी पे कितना, बी पे आते आते कितना होगा 0, तो आपका बन गया ये। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन चुका है। फ्रेंड्स आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त हैं वो भी इस चैनल का बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।